नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली की जंग जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी फ्रांस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। अपने इस यात्रा को लेकर पीएम मोदी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने इस उत्साह को सोशल मीडिया पर जाहिर भी किया है, एक ट्वीट करके। लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को झटका दे दिया है। जी हाँ, या यूं कहें कि बहुत ही सहूलियत के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की फिर से बाह मरोड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया है। अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला अमेरिकी दौरा है, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इस दौरे से पहले पीएम मोदी के ट्वीट में एक बार भी जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि उन्होंने इस बार राष्ट्रपति ट्रंप के लिए माय डियर फ्रेंड या फिर डियर फ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इससे पहले पीएम मोदी जहां कभी भी ट्रंप का जिक्र करते थे वहां माय डियर फ्रेंड जैसे शब्द जरूर लिखते थे। लेकिन वही डियर फ्रेंड जब से अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, भारत के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ट्रंप आए दिन अपने फैसलों से भारत को झटके पर झटका दे रहे हैं, फिर वो चाहे अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भारत भेजना हो या फिर अलग अलग वस्तुओं पर टैरिफ लगाना हो। ट्रंप लगातार भारत के लिए मुश्किलें ही पैदा कर रहे हैं। और अब पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने से पहले एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले से भारत को झटका दिया है। यही कारण है कि पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा पिछले दौरों से काफी अलग होगा, क्योंकि इस बार इस दौरे पर पीएम मोदी सिर्फ फोटो खिंचवाकर और राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाकर ही वापस नहीं आ सकते, बल्कि इस बार वो अमेरिका पहुंचेंगे तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी और उनके सामने ट्रंप सरकार के वो फैसले भी होंगे जो भारत के लिए चुनौती बन रहे हैं और भारत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी को उन फैसलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करनी होगी और कोई हल निकालना होगा, वरना दोस्ती का दम भरने वाली बीजेपी और भारत की गोदी मीडिया लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी के विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले ही ट्रंप साहब ने भारत को जो झटका दिया है उसका असर भी पूरे देश पर देखने को मिलेगा और भारत में महंगाई पर भी असर पड़ेगा। दरअसल अपने टैरिफ प्रेम के चलते ट्रंप ने अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैरिफ मौजूदा टैरिफ के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क होगा। इसके पहले रविवार को ही अपनी व्यापार नीति में एक और बदलाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो मंगलवार को पारस्परिक टैरिफ की घोषणा भी करेंगे, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। पारस्परिक टैरिफ यानी कि जो देश अमेरिकी सामानों पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि पारस्परिक टैरिफ किन देशों के साथ व्यापार पर लगाया जाएगा। पारस्परिक टैरिफ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि साफ बात है, अगर वो हमसे शुल्क लेंगे तो हम भी उनसे लेंगे। जाहिर है कि इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और भारत के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। 2016-2020 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील सहित कई व्यापारिक साझेदारों को इस टैरिफ से राहत भी दी थी। और अब अगर बात करें कि भारत पर इस 25% अतिरिक्त टैरिफ से क्या असर पड़ेगा, तो आपको बता दें कि भारत अमेरिका को भारी मात्रा में स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने अमेरिका को $4 अरब का स्टील और $1.1 अरब का एल्यूमिनियम निर्यात किया था। इसके बाद जनवरी 2024 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देश 3,36,000 टन स्टील और एल्यूमिनियम के आयात निर्यात पर सहमत हुए थे, और वो भी बिना टैरिफ के। लेकिन अब मोदी जी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिसका असर भारत पर भी तगड़े से पड़ेगा। अब ट्रंप अगर अमेरिका में हर देश से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगाएंगे तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और निर्यात पर असर होगा। बता दें कि ये टैरिफ चीजों के आयात पर लगाया जाने वाला एक कर होता है, जिसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है।
अमेरिका अगर स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाएगा तो वहां के खरीदारों को ये चीजें खरीदना काफी महंगा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका में इसको खरीदने में गिरावट आएगी। और अगर अमेरिका इन चीजों को खरीदना कम करेगा तो भारत को हर साल करोड़ों अरबों का नुकसान हो सकता है, जिससे भारत के सामने मुश्किलें भी खड़ी होंगी। यानी ट्रंप ने एक बार फिर भारत को झटका देकर पीएम मोदी से अपनी दोस्ती दिखाई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ प्रेम और टैरिफ को लेकर अपने प्लान को पहले ही जाहिर कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी को शपथ ली थी, अपना पद ग्रहण किया था, तो कहा था कि अगर ब्रिक्स देश यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन जैसे देशों का संगठन डॉलर से दूर जाने की कोशिश करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी अन्य करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% का टैरिफ लगाएगा। अब ट्रंप के लगातार ऐसे फैसलों को देखते हुए हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसी दोस्ती है, क्योंकि सिर्फ एक ही फैसला ऐसा नहीं है जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जो भारत और भारतीयों के लिए चुनौती बन रहे हैं। इससे पहले जब 104 भारतीयों को बेड़ियां बांधकर अमेरिका से भारत वापस भेजा गया था, तब भी मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि मोदी सरकार ने हर बार की तरह ही इस विषय पर भी सारा दोष पिछली सरकारों पर मढ़ते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। यही नहीं, इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भी भारत को झटका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने अशरफ गनी सरकार के रहने के दौरान भारत को अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंध में छूट दी थी। इसके बाद भारत ने इस ईरानी बंदरगाह को बनाने में करोड़ों डॉलर का निवेश किया था। भारत इसी बंदरगाह के रास्ते रूस से सीधे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते जुड़ रहा है। यही नहीं, भारत का अफगानिस्तान तक माल भेजने का सबसे बड़ा रास्ता भी यही है। तो भारत इसे मध्य एशिया तक जाने के लिए एक रास्ते के रूप में विकसित कर रहा है। ऐसे में इस फैसले के बाद भारत की मुश्किलें यहाँ भी बढ़ेंगी ही, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट की मदद से ही पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि रूस और यूरोप तक आसानी से व्यापार कर पा रहा है। भारत ने साल 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट के संचालन का समझौता किया था और साथ ही 25 करोड़ डॉलर यहाँ पर आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए निवेश भी किया। इस पोर्ट का संचालन साल 2018 से ही इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के इस कदम से चाबहार पोर्ट के विकास का भारतीय कार्य प्रभावित हो सकता है। भारत का चाबहार पोर्ट का संचालन सीमित हो सकता है। यही नहीं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चाबहार पोर्ट की वजह से मुंबई से यूरेशिया के बीच दूरी और समय बहुत कम हो गया है। इससे जहाजों के आने जाने में 43% की तेजी आई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले ही ईरान के साथ हमारा व्यापार लगातार घटता जा रहा है। ईरान चाबहार को लेकर भारत संग नाराजगी जता चुका है। अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं फैसलों के चलते अब जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो उनके सामने इन सभी फैसलों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का दबाव होगा। सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ और भारतीयों को वापस भेजने का होगा। फिलहाल इतना तो तय है कि पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा सिर्फ फोटो खिंचाने और हाथ मिलाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। पीएम मोदी को अगर वैश्विक स्तर पर भारत की थोड़ी भी छवि को मजबूत बनाए रखना है तो इस दौरे पर बात करनी ही होगी। तो देखते हैं पीएम मोदी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।